ओके, वी हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। वेलकम बैक टू अनदर लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप। जो भी बेसिकली रिकॉर्डिंग से देख रहे हो सेशन को, प्लीज मेक श्योर एंड तक देखिएगा, बिकॉज यू गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट द होल सेशन, द होल आइडिया ऑफ ट्रेडिंग लाइव इन द मार्केट एंड हाउ टू बेसिकली एग्जीक्यूट योर कॉन्सेप्ट। इसके बारे में आप इस पूरे सेशन में जानने वाले हो। प्लीज मेक श्योर एंड तक देखिएगा। 1.5x में देखिए, 2x में देखिए, बट पूरा एंड तक देखिएगा। ऑलराइट एवरीवन। तो अगेन हम बात कर रहे थे कि ये डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम एक्चुअली है। इन तीनों कैंडल का अगर मैं पैटर्न देखूं तो इसको हम सीआरटी कहते हैं, कैंडल रेंज थ्योरी। इन तीनों ही कैंडल को एक कैंडल बनाओगे तो आपको एक हैमर दिखेगा, यानी कि ये रेड कैंडल से ग्रीन कैंडल यहां से यहां तक पूरी लिक्विडेट होके एक विक बन जाएगी और नीचे बचेगी ये पूरी बॉडी। एवरीवन, क्या ये सबको दिख रहा है हैमर? बताइए यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। एवरीवन, मैं चाहता हूं सबके सब रिप्लाई करो। सबके सब बेसिकली रिप्लाई करोगे सो दैट यू गेट, आई ऑल्सो गेट टू अंडरस्टैंड कि हाँ आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं। एंड यू कैन आस्क मी द डाउट्स ऑल्सो। एवरीवन, यू कैन क्लियरली सी अ हैमर है, राइट? अब हैमर का इंडिकेशन यही होता है भाई, सिंपल सा, कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। क्लियरली बहुत सिंपल प्राइस एक्शन पे अभी बात कर रहा हूं मैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन लेकर ही नहीं आया हूं। आई गेस ये बिगनर्स को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, राइट? लेकिन ऑब्वियस चीजें मार्केट में काम नहीं करती, ये चीज ध्यान में रख के ट्रेड करा करो। ठीक है? अगर इतना आसानी से ट्रेड करके अगर हमें पैसा बन जाता तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक 18-14 साल का बंदा भी या कोई भी मार्केट में ट्रेड कर सकता। क्यों सिर्फ 10% लोग प्रॉफिटेबल है? यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एवरीवन। ठीक है? वीकली में सीआरटी वैलिड होता है, हर बड़े टाइम फ्रेम में तो ज्यादा वैलिड होता है गौरव। छोटे टाइम फ्रेम में तो फिर भी ट्रैपिंग हो जाती है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में तो काफी होता है। लेकिन आगे मेरी बात ध्यान से सुनो एवरीवन। बात ये है सिंपल सी, कि प्राइस जो है फॉल किया है, रिटेस्ट दिखाया लोगों को, यहां पर सेलर्स ने या तो पोजीशन बनाई है या फिर बॉटम से लोगों ने यहां पर खरीदा है, वो पैनिक करे हैं। ठीक है? बॉटम पकड़ के लोगों ने खरीदा है और वो पैनिक करे हैं, तो दिस इज अ रीटेस्ट पॉइंट ऑल्सो, क्योंकि वो एग्जिट कर चुके हैं। यहां पर कहीं ना कहीं सेलिंग अभी बायस बन रखा है, वेरी क्लियर। अ वेरी क्लियर सेलिंग बायस राइट नाउ। बहुत क्लियर है ये कि यहां पर अभी सेल सेल ऑफ का बेसिकली एक बायस बन चुका है कि यहां पे सेल ऑफ होगा, बिकॉज रीटेस्ट आ चुका है प्राइस का, कंटिन्यूशन में और निकल सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि इस पॉइंट पर मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया है, यानी कि ये स्विंग टूटना नहीं चाहिए था। अगर ये टूट गया है तो कैरेक्टर में चेंज तो आ गया है, पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। लेकिन ये कंफर्म कब होगा ये कोई नहीं जानता, ये कोई नहीं जानता। लोगों को लगता है ये स्विंग टूट गया, अब यहां से मार्केट गिरती चली जाएगी, गिरती चली जाएगी। मेजर 90% लोगों को यही लगता है। मैं आपको बताता हूं एक सीक्रेट, एवरीवन प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगर नहीं समझ आएगा तो प्लीज मुझे दोबारा चैट पे पूछिए, बट इसको समझना पड़ेगा सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑल्सो। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो ट्रेड कैसे प्लान करना ऑन वीकली, सुनिए, बात सुनिए पहले। अगेन ये स्विंग टूटते ही लोगों का नेगेटिव बायस बन चुका है, राइट? एंड पुल बैक भी दिख चुका है लोगों को। अभी सही टाइम था इन पे खरीदने का, उन्होंने खरीदा होगा तो अच्छा खासा एक रैली मिल गई है उनको, कंटिन्यूशन के लिए जाएंगे यहाँ पर लोग। जो लोग यहाँ पर पोजीशन ऐड करने वाले हैं, इट्स गोइंग टू बी वेरी पंपफुल, कि इट्स गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल एरिया, डिसाइडिंग एरिया, कि यहाँ से प्राइस रिकवर करना स्टार्ट करेगा या फिर कंटिन्यूशन में निकलेगा। ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनना। हम कब ट्रेड कर सकते हैं, हमें कंफर्मेशन कब मिलेगी? हमें ये दिख गया कि इस पॉइंट पर चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट में आ चुका है। ठीक है? अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रेंड रिवर्सल में कब बदलेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब ये नहीं होता कि आपका ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज समथिंग जो लोग 90% लोग कंफ्यूज रहते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि प्राइस में हायर हाई बन रहे हैं या लोअर लो बन रहे हैं, यानी कि लोअर लो बनते हैं तो यहां पर एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ जाएगा। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये भी होता है कि यहां से हायर हाई बना तो ये भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। क्या मेरी बात समझ आ रही है सबको एवरीवन? इस पॉइंट पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, देखिए यहां पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, फिर दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यानी कि स्ट्रक्चर को तोड़ता हुआ जा रहा है, अपने ही कंटिन्यूशन में स्ट्रक्चर को वो तोड़ता हुआ जा रहा है प्राइस। ठीक है? अब प्राइस ने इतनी बड़ी रैली दी है यार, तो एक पॉइंट पर क्या हुआ है कि प्राइस जो है महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। यानी कि सिंपल सी अगर बात बताऊं कि अगर ये महंगा क्यों बोल रहा हूं मैं आपको, ये महंगा मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, मान लीजिए आज के टाइम पर एवरीवन, आई वांट एवरीवन बेसिकली कम टू द चैट बॉक्स, और आप मुझे इसका जवाब देंगे। आई वांट एवरीवन टू आंसर दिस। मुझे जवाब नहीं आएंगे, आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू द सेशन। सिंपल एज दैट। मुझे एनर्जी चाहिए सेशन में।
बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, सीखने आए हो यहाँ पर, सो पुट सम एनर्जी यार। ठीक है, फ्री की आई नो कि फ्री में मिल रहा है आप सबको ये, राइट? ये इस समय पॉइंट पे फ्री में मिल रहा है, जो नए लोग हैं। गाइस, ध्यान से प्लीज। अगेन माय क्वेश्चन इज, मान लीजिए आज के टाइम पर आपको 2 लाख रुपए का अगर आईफोन मिले, तो क्या आप खरीदेंगे? यस और नो, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। 2 से 2.5 लाख रुपए का आपको आईफोन मिलेगा अगर आज के टाइम पे, क्या आप खरीदेंगे? नो, राइट, नहीं खरीदेंगे। तो यहां से सेल ऑफ आना ही था कि कुछ खरीदने वाले लोग ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, मार्केट में इतना ओवर वैल्यूड हो चुका है प्राइस की, डिमांड नहीं है, तो वहां से फॉल आया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। प्राइस अगर आज से 5 साल बाद अगर आईफोन निकलता है 2 लाख रुपए का, क्या लोग खरीदेंगे? आज से 5 साल बाद अगर 2 लाख रुपए का फोन निकलता है, तो क्या लोग खरीदने वाले हैं? एब्सोल्युटली यस। आज से 5 साल या 6 साल, 6-7 साल पहले अगर आप 1 लाख रुपए का फोन आता मार्केट में, तो क्या लोग खरीदते? आज से 5 से 6 साल पहले अगर मार्केट में 1 लाख रुपए का फोन आता तो क्या लोग खरीदते? नहीं खरीदते, राइट? लेकिन आज के टाइम पर 1 लाख रुपए का फोन जब मार्केट में है, तो क्या लोग खरीद रहे हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर दिस। आज के टाइम पर 1 लाख रुपए का जो फोन आया है, क्या लोग वो खरीद रहे हैं? यस। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इन्फ्लेशन ऑल्सो। यानी कि अगर आपका प्राइस आज के टाइम की वजह से ओवर वैल्यूड है, इन्फ्लेशन रेट की वजह से ओवर वैल्यूड है, तो कहीं ना कोई नहीं खरीदेगा और डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होने से क्या होगा? सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर आईफोन कोई खरीदेगा ही नहीं, तो आईफोन बनते रहेंगे फैक्ट्री में, तो आईफोन बहुत ज्यादा मार्केट में हो जाएंगे। और अगर मार्केट में सप्लाई यानी कि बेसिकली प्रोडक्ट ज्यादा हो चुका है, खरीदने वाला कोई नहीं है, तो बेसिकली प्राइस का क्या होगा, मुझे बताइए एवरीवन। कंपनी प्राइस का क्या करती है फिर? ड्रॉप, फॉल? वेरी वेरी ऑब्वियस क्वेश्चंस, राइट, एंड वेरी ऑब्वियस आंसर, कि यहां से फिर एक सेल ऑफ आना था क्योंकि खरीदने वाला कोई नहीं है। तो इसको कहते हैं करेक्शन। क्या इसको मैं कह रहा हूं कि मार्केट में क्रैश आने वाला है, फॉल आने वाला है बहुत बड़ा? नहीं, करेक्शन आने वाला है। किस चीज का करेक्शन? प्राइस का। किस प्राइस का? जो ओवर वैल्यूड है, उसको सही वैल्यू में लाने के लिए। यानी कि ये तब तक गिरेगा जब तक लोगों को लगेगा नहीं कि हाँ आप खरीद सकते हैं। एक ऐसे एरिया तक गिरेगा ये जब तक लोगों को लगेगा नहीं कि हाँ यार अब खरीदा जा सकता है, क्योंकि अब बहुत सस्ता हो गया है। मतलब अगर मान लीजिए वही फोन अभी 1 लाख रुपए का फोन जो है, मान लीजिए वो 2 लाख रुपए का फोन अभी 1 लाख रुपए हो जाए वापस, तो लोग खरीद लेंगे, है ना? अभी 1 लाख रुपए का फोन है, ज्यादा लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो वो 50-60 हजार का वेरिएंट भी आता है उसका, लोग खरीद लेते हैं फिर। हाँ बिल्कुल, जसकीरत आस्क में कि कब ऐसा लगेगा कि ले लो। देखो यार, अब किसी प्रोडक्ट को समझने के लिए तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू जाननी पड़ती है हमें। जसकीरत, आईफोन की वैल्यू आपको पता है, तो आप 1 लाख रुपए पे भी अभी खरीद रहे हो, सबसे महंगा फोन है। उससे भी महंगे फोन आते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ब्रांड के मामले में सबसे महंगा फोन है, राइट? लेकिन उसकी वैल्यू लोगों को पता है, इसीलिए लोग खरीद रहे हैं। तो जब तक वो वैल्यू सही नहीं हो जाती, तब तक हम खरीद नहीं सकते। अब इसको पता कैसे करें मार्केट में? ये तो हमने बात कर ली यार, ये 10 चीजें बेसिकली हाइपोथेटिकली बात कर ली, लेकिन मार्केट में कैसे पता करेंगे? देखो, सिंपल सी कहानी ये होती है कि आपको प्राइस एक्शन तो थोड़ा पता होना ही चाहिए कि प्राइस का बिहेवियर क्या है। प्राइस एक्शन का मतलब ये नहीं होता कि लोग समझते प्राइस एक्शन मतलब WM चार्ट पैटर्न सीख लो, कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लो, प्राइस एक्शन सीख लिया। प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि आप प्राइस की बिहेवियर समझ रहे हो। अगर मैं एक्यूरेटली बोलूं इस सेंटेंस को, तो आप लिक्विडिटी को समझ रहे हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब लिक्विडिटी मतलब कि लोगों का पैसा कहां पर है मार्केट में, यानी कि लोग कहां खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं, बायर्स बायर्स कहां पर है, सेलर्स कहां पर है, कहां ट्रैप हो रहे हैं, कहां पर लिक्विडिटी बनाई जा रही है लोगों को ट्रैप करने के लिए। तो ये होता है लिक्विडिटी को अंडरस्टैंड करना। इज दैट क्लियर कि लिक्विडिटी का मतलब समझ आ गया है सबको, हर एक पर्सन को यहां पर? लिक्विडिटी मतलब सिंपली पैसा, यानी कि ऑर्डर्स ऑर्डर्स यानी कि आपके कहां पर लगे हैं, बाइंग ऑर्डर सेलिंग ऑर्डर्स कहां पर है। बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, इसी को कहते हैं एवरीवन। क्या इस सेशन में हर एक बंदे को कल को कोई पूछेगा कि लिक्विडिटी क्या होता है, क्या आप जवाब दे दोगे एवरीवन? यस और नो?
यस। नाउ, नाउ द होल पॉइंट इज कि मार्केट में अब फॉल तो आया है, क्या इस पॉइंट पे लोग खरीदना चाहते हैं? क्या इस पॉइंट पे लोग खरीदना चाहते हैं? लोगों ने खरीदने की कोशिश भी करी, सस्टेन नहीं करे दोबारा से ज्यादा, मतलब यहां तक डिमांड आया तो प्राइस डिमांड आता गया, यहां पर रुक गया। ठीक है, यहां पर रुक गया। अच्छा, अब एक साइकोलॉजिकल फैक्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसको ध्यान से सुनोगे ना तो ये, इसको ध्यान में रखना भी, विद टाइम ध्यान में रखना भी। मान लीजिए इसमें आपको क्या बेसिकली समझ आएगा कि जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट, बेसिक चीजें जो आप बेसिकली पढ़ते हो, सबको पता है ना रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है? यहाँ पर कोई है जिसको नहीं पता है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है? कैसे पता करें कि प्राइस ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यू? बता, उसी के ऊपर बात कर रहे हैं साहिल, डोंट वरी, जस्ट बी पेशेंट, पैनिक नहीं करना। सिर्फ शांति से बैठे रहो और सुनते रहो, ध्यान से कान लगाकर जवाब देते रहो। अच्छा, वन प्लस जो भी आप है, आपको नहीं पता? क्या यहां पर सबको, मेजर लोगों को भी ये पता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? एवरीवन, आज मैं आपको एक आई ओपनिंग फैक्ट बताने वाला हूं, जिसमें आपको पता चलेगा कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप मार्क करते हो उसका मतलब क्या है, किस तरह से बेसिकली उसको डिसाइड करा जाता है कि वो सस्टेन, मतलब वहां से मार्केट कैसे रिएक्ट करने वाली है, उस पर्टिकुलर सपोर्ट को वर्क करेगा नहीं करेगा, या फिर उसको फेक आउट देके फिर नीचे आ जाएगा, क्या बेसिकली रहने वाला है, सब आपको पता चलता है। अच्छा, तो जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट इज ऐसा एरिया जहां पर बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया होता है, एरिया नॉट लेवल, नॉट लेवल, ये ध्यान रखिएगा एवरीवन। लेवल नहीं होता कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हमेशा एक एरिया होता है। हमेशा मुझे बॉक्स ड्रॉ करते हुए देखते हो आप, एक एरिया को मैं हमेशा मार्क करता हूं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। क्यों एरिया? क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया पे, उस पर्टिकुलर रेंज में बायर्स या सेलर्स एक्टिवेट होंगे, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, अकॉर्डिंग टू द लिक्विडिटी, अकॉर्डिंग टू द प्राइस। कैसे? लेट सपोज यहां से एक बार फॉल आया मार्केट में, ध्यान से देखेंगे, यहां से एक बार सेल ऑफ आया मार्केट में, फिर क्या हुआ? ब्रेकआउट दे दिया, फिर दोबारा सेल ऑफ आया, राइट, फिर इसको ब्रेक डाउन दिया, और फिर यहीं से ही समवेयर इसी एरिया के आसपास, देख सकते हो ना, इसी एरिया के आसपास से दोबारा से सेल ऑफ आया है, जहां से बेसिकली ये, अगर मैं बात करूं तो ये अभी के लिए सपोर्ट बन गया। यहां पर जब क्रॉस करा इसको, पहले रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बना, अरे हाँ, पहले रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बना, उसके बाद दोबारा से टूटा ये, तो दोबारा क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस, दोबारा रेजिस्टेंस बन गया। यस और नो, क्लियर है? राइट, तो एक ऐसा एरिया जहां पर बायर और सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, जहां से रिएक्ट करा है पहले भी, वहां से दोबारा भी कर सकता है। ठीक है, सो अब कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए, एक फैक्चुअल थिंग आपको मैं बताता हूं, कि मान लीजिए कि आज के टाइम पे, दोबारा से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं एवरीवन, सब आंसर करेंगे सब, तभी समझ आएगा, मैं आपको एग्जांपल से समझा पाऊंगा। मान लीजिए आज के टाइम पे 2 लाख रुपए का फोन आता है, खरीदोगे कि नहीं एवरीवन? नो, राइट। और मान लीजिए कि 1 साल बाद ही दोबारा से वो प्राइस कम हुआ, और 1 साल बाद दोबारा से वो फोन आई मीन वो पर्टिकुलर मोबाइल लॉन्च होता है, वो पर्टिकुलर स्मार्टफोन लॉन्च होता है, और वो दोबारा से 2 लाख रुपए का प्राइस आता है, तो क्या आप खरीदेंगे? वो दोबारा वो फोन 2 लाख रुपए का लॉन्च हो रहा है, क्या 1 साल बाद खरीदेंगे? नहीं। यानी कि कहने का मेरा मतलब क्या है, कि अगर मान लीजिए किसी रेजिस्टेंस को प्राइस टच करके वापस नीचे आता है, ठीक है, और तुरंत रिकवर करके वापस उसी रेजिस्टेंस पे आकर खड़ा हो जाता है, तो यानी कि वो रेजिस्टेंस कैसे काम करने वाला है? क्या वो दोबारा काम करने वाला है रेजिस्टेंस? यस और नो? या फिर उसको ब्रेक कर देगा वो इस तरह से? अगर वो तुरंत वापस प्राइस ऊपर आ रहा है, तो क्या मतलब है इसका? सिंपल सी बात बताइए एवरीवन। मान लीजिए 1 साल, आज के टाइम पर बेसिकली 1 लाख का फोन आया, एंड देन दोबारा 1 लाख का फोन दोबारा आ गया अगले साल ही, तो दोबारा से एक और फॉल आ सकता है। यस और नो? यानी कि मार्केट ने अगर यहां इससे रेजिस्टेंस लिया, प्राइस नीचे आया, टाइम स्पेंड नहीं किया, तुरंत रिकवर कर दिया उसने, वापस उसी जगह पे खड़ा हो गया, तो दोबारा फॉल आने की एक्सपेक्टेशन है। यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन? यस। सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड कि वो रेजिस्टेंस काम करेगा या नहीं करेगा।
वो रेजिस्टेंस काम करेगा या नहीं करेगा। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां पर इस पॉइंट पर बायर्स, तो यहां पर थोड़ा प्राइस सस्टेन होना चाहिए था। अब क्या हुआ है कि यहां से बाइंग आई है, राइट, दोबारा से तुरंत रिकवर करा है ये प्राइस पे और दोबारा वहीं खड़ा हो गया, तो मेरे लिए अगर ये सपोर्ट है तो वापस से एक बार दोबारा खरीद सकते हैं लोग, क्योंकि ये प्राइस तो अभी रिसेंटली लोगों ने खरीदा है ना। वापस पे इसी प्राइस पे दोबारा खरीद सकते हैं कि नहीं? यस और नो एवरीवन? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स? यस। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये इसने तो टाइम स्पेंड किया है, कितना ज्यादा टाइम स्पेंड करा है, यहाँ पर नीचे आया है, प्राइस करेक्शन हुआ है, अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहा है, उसके बाद स्लो एंड स्टडी ऊपर जाएगा तो टाइम और लगाएगा, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये ऊपर आएगा तो शायद ब्रेकआउट दे भी दे, राइट, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आएगा तो शायद ब्रेकआउट दे भी दे। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि प्राइस अगर तुरंत रिकवर करके वापस उस जगह पे खड़ा होता है तो गिर सकता है, और अगर प्राइस वापस खड़ा हो वापस सस्ता हो जाता है उतना ही, फिर दोबारा खरीद सकते हैं लोग। ठीक है, ठीक है। सो इट्स अ फैक्चुअल थिंग, इट्स अ वेरी फैक्चुअल थिंग कि अगर पर्टिकुलर एरिया है वहां पर रेजिस्टेंस है वो तब काम करेगा। आपको ये देखना है कि प्राइस अगर लेट्स सपोज गया 1 लाख रुपए का आईफोन यहां पर मिल रहा है, अब वो कोई खरीद नहीं रहा है, 2 लाख रुपए का फोन यहाँ पे कोई खरीद नहीं रहा है, अब वो 5 साल बाद दोबारा 2 लाख रुपए का फोन लॉन्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग खरीद भी लेंगे 2 लाख का, और फिर वो प्राइस और डिमांड बढ़ने की से और नया 2 ढाई 3 लाख रुपए का फोन फिर वो निकालेंगे। सॉरी। आई होप यहां तक बात समझ आ रही है आपको। रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है? रेजिस्टेंस यानी कि एक ऐसा एरिया जहां पे लोग कोई खरीद नहीं रहा तो सप्लाई बढ़ गई है, प्राइस कम हो सकता है वहां से। एंड डिमांड एक ऐसा एरिया जहां से प्राइस बहुत सस्ता है और खरीदने लायक है लोगों के लिए, तो वहां से डिमांड आ सकती है लोगों की प्राइस में, तो प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस घटेगा। सिंपल एज दैट। इज दैट क्लियर? बहुत अभी बेसिक चीजें बता रहा हूं, कोई ज्यादा मैं इनडेप्थ अपने ऑर्डर फ्लो सिस्टम्स में गया नहीं हूं अभी ना, मैं बहुत ज्यादा इनडेप्थ लिक्विडिटी पे आपको समझा रहा हूं, बहुत बेसिक चीजें से स्टार्ट कर रहा हूं। ये चीज सबको समझ आनी चाहिए एवरीवन, यस और नो? नहीं आ रही है तो फिर प्रॉब्लम है, बात करो मेरे से एवरीवन। यहां तक सब कुछ समझ आ गया? परफेक्ट, परफेक्ट। तो अभी हमें ये दिख रहा है कि भाई प्राइस एक ऐसे एरिया पे जहां पे डिसाइडिंग है, और मेरा थोड़ा सा पॉजिटिव बायस बना हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट करूंगा क्या, छोटे टाइम फ्रेम्स का। अब डेली पे आ जाते हैं। डेली पे क्या हमें दिख रहा है? डेली पे भी हमें ये दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर स्विंग का ब्रेकअप स्ट्रक्चर आ गया है। हाँ, जो मैं बात कर रहा था आपसे, चेंज ऑफ कैरेक्टर आ चुका है, सॉरी, इस पर्टिकुलर स्विंग का चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट में आ चुका है। अब जो 90% लोग नहीं जानते हैं वो ध्यान से सुनिएगा, सीक्रेट बताना चाह रहा हूं आपको। ऑनेस्टली दिस इज समथिंग विच आई हैव फिगर्ड आउट थ्रू आउट माई जर्नी, थ्रू आउट माई 7 years जर्नी। गुड मॉर्निंग सचिन। दिस इज चेंज ऑफ कैरेक्टर। सचिन, यू नो दैट ऑलरेडी, आप पर्सनल मेंटोरशिप के हो तो आपको ये चीज पता होगी। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आना जरूरी है, तभी तब ही आपका ट्रेंड रिवर्सल माना जाता है। सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर में ट्रेंड रिवर्सल नहीं मान सकते हो। दोबारा समझा रहा हूं, लोगों के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, अब यहां से कंटिन्यूशन में और गिरने वाला है। ठीक है, ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। मैं ये कह रहा हूं कि ये ट्रेंड तब तक रिवर्स नहीं होगा जब तक इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, अब इस चेंज ऑफ कैरेक्टर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं आता ना, तब तक ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं मानूंगा मैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन, एवरीवन। सर कल के एनालिसिस पे 1000 प्रॉफिट कर भी लिया, क्या बात? हाँ जी। नहीं समझ आ रही? मेरे कहने का मतलब ये है, आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ आ गया कि नहीं, पहले मुझे तो ये बताओ कि यानी कि प्राइस जब हायर हाई बना रहा है और वो हायर हाई ना बनाकर, यानी कि हायर हाई बनाया, अब एक नया हाई बनाना चाहिए था, नहीं बनाकर उसने एक नया लो बना दिया। दिस इज व्हाट वी कॉल चेंज ऑफ कैरेक्टर। साइमल्टेनियसली नेगेटिव मार्केट में भी ये होता है, लोअर लो लोअर लो लोअर लो बना रहा है, लेकिन एक नया लोअर लो बनाना चाहिए था, उसने क्या बना दिया, एक नया हाई बना दिया। चेंज ऑफ कैरेक्टर।
चेंज ऑफ कैरेक्टर भी समझ नहीं आ रहा कुणाल? स्टेप बाय स्टेप बढ़ता हूं। चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ आ रहा है कि नहीं? कि प्राइस जब कंटिन्यूशन में निकल रहा है तो वो अपने प्राइस एक्शन को फॉलो ना करके एक नया लो बना दिया उसने। अगर अपना जो यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, स्ट्रक्चर का दोबारा ब्रेक होना चाहिए था, नहीं हुआ, क्या हुआ? नया लो बना दिया उसने। नहीं नहीं समझा कुणाल? दो बार नहीं क्यों लिख रहे हो? समझे कि नहीं समझे? हाँ या ना? समझ गए सब? चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ गए ना? इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है यार इसको समझना। एवरीवन एक बार सब लिख देंगे प्लीज चार्ट पे। देखो यार थोड़ी सी मेहनत कराऊंगा आपको, बार बार यस नो हाँ समझ आ गया कि नहीं, ये करने में मेरी आदत है। दिस इज हाउ आई टीच, दिस इज माई बेसिकली वे ऑफ टीचिंग यू गाइस, सो प्लीज मेक श्योर। ठीक है? मुझे रीअश्योरेंस चाहिए होती है बार बार यार। सो अगेन, तो इस पॉइंट पर लोग समझ जाते हैं 90% की रिवर्सल आ चुका है। नहीं, रिवर्सल आपका तब आएगा जब इसके बाद एक स्ट्रक्चर कंटिन्यू होता है, होएगा। इसके बाद एक स्ट्रक्चर कंटिन्यूशन में निकलेगा, यानी कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया, इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी आना जरूरी है। तब आपका कहलाया जाता है ट्रेंड रिवर्सल। क्या मेरी बात समझ आ रही है एवरीवन? यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर आने के बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उठ के आना जरूरी है, देन यू विल डिसाइड कि हाँ, यहां पर अब मेरे हिसाब से बेसिकली ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, अब मैं यहां पर सेल ऑन राइज या बाय ऑन डिप करने वाला हूं अकॉर्डिंग टू द प्राइस। मान लीजिए अगर प्राइस कुछ इस तरह से था, ये हुआ और उसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर, और यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, अब मैं यहाँ पर बाय ऑन डिप करने वाला हूँ, यहाँ पर सेल ऑन राइज करने वाला हूँ। क्या सारी कहानी समझ आ गई है? एक बार सब चैट में बताएंगे। ऑलरेडी हमें ट्रेड वेट ना छूट जाए, पहले मैं लर्निंग कंप्लीट करना चाहता हूँ एवरीवन। समझ आ गया सब कुछ अच्छे से स्ट्रक्चर को? चलिए अब बात करते हैं एनालिसिस के लिए। डेली टाइम फ्रेम पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि प्राइस ने यहां से रिकवर करा है, और हमें यहां पर दिख रहा है सीआरटी। यानी कि इन सारी कैंडल्स को अगर आप एक कैंडल बनाओगे तो आपको क्या दिखने वाला है एवरीवन? हैमर। यहां से लेके यहां तक की एक बॉडी ग्रीन कलर की, ये देखिए, सिंपल। ध्यान से देखो, ये लोग नहीं देख पाते, मैं आपको दिखा रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखेंगे सब। ये और ये सारी कैंडल को एक कैंडल बना देते हैं, ये सारी रेड कैंडल को एक कैंडल बना दिया, ये बन गई कैंडल, और इसको मर्ज कर दिया इसके अंदर। तो क्या होगा? ये सारे लिक्विडेट हो जाएगा और एक हैमर दिखेगा आपको एवरीवन। क्या सबको एक हैमर दिख रहा है? यस और नो? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन। दिख रहा है ना? हैमर दिख रहा है, राइट? तो ये हैमर जो है, इसे हम कहते हैं कैंडल रेंज थ्योरी। अब क्या हुआ है, इस हैमर से बाइंग आई मार्केट में, इस हैमर से बाइंग आई मार्केट में, और इस बाइंग के बाद अब यहां पर क्या हुआ है? रीटेस्ट। यानी कि प्राइस करेक्ट हुआ है, इस हैमर का रीटेस्ट आ चुका है, अब यहां से दोबारा बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं काफी दिनों से, हो गए 2 दिन, यहां से बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? क्यों बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं? क्लियर है? यस और नो? अब आ जाते थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे। पहले तो 4 आवर का टाइम फ्रेम हम देखेंगे। 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमारा यहाँ पर पीनट बन रहा है इस समय। पीरियड क्या है? यानी कि यहां पर प्राइस एक्यूमुलेट कर रहा है, फॉल करने के बाद एक मूव देने के बाद यहां पर बेसिकली प्राइस क्या कर रहा है? एक्यूमुलेट। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं पूरा चार्ट, ताकि आप लोगों को मैं क्लियरली समझा पाऊं। सब हटा देता हूं। अच्छा, सो ये आ चुका है इसका ब्रेकआउट। क्या दिख रहा है? पीनट, एक पीनट जैसा शेप दिख रहा है, यस और नो एवरीवन? क्या एक पीनट जैसा शेप दिख रहा है? और उस पीनट ने क्या क्या दिखाया है हमें? कि यहां से सपोर्ट लिया प्राइस ने, राइट, यहां से रेजिस्टेंस लिया। अब यहां पर ना, ध्यान से देखना, यहां पर हो चुका है गैपिज्म, यहां पर वॉल्यूम छूट गई है। ठीक है, इसे कहते हैं वॉल्यूम वॉल्ट। ठीक है एवरीवन? तो यहां पर क्या हुआ है कि इतना बेसिकली सप्लाई जो था मार्केट में, इतना सप्लाई नीडेड था, नीडेड वॉल्यूम यहां पर बची है, और जो कि ऊपर को बर्स्ट हो रही है, ऊपर की तरफ बर्स्ट हो रही है। तो इसका डबल अगर मैं मान लूं, इसके नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं करी है ना, इसका डबल अगर मैं मानूं,
इससे ऊपर डबल, यहां तक ये मूव आ सकता है आज का डिमांड। ये है हमारा आज का डिमांड एवरीवन। ठीक है। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आई नो, बट आपको बस ये समझने की कोशिश करो कि ये पीनट बना है। इस पीनट पे क्या होना चाहिए था, प्राइस कुछ इस तरह से मूव करना चाहिए था, नहीं कर पाया। यार ये मेरे सीधा क्यों नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत है इसको, ये सीधा क्यों नहीं चल रहा, कोई बताएगा, चल तो रहा है। हाँ तो बेसिकली ये मूव आना चाहिए था यहाँ पर, पूरा मूव नहीं आ पाया, ये पूरा सप्लाई नहीं आ पाई, ये नीडेड वॉल्यूम रह गया यहाँ पर। तो ये आने वाले टाइम में आने वाला है, 100%। आने वाले टाइम में आने वाला है, तो ऊपर से सेल ऑन राइज का अभी हम देखने वाले हैं, क्योंकि ये नीडेड वॉल्यूम फिल होता ही है। मतलब 90% केसेस में ये फिल हो जाता है। ठीक है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना चाहता हूं मैं। पीनट हमें सबको दिख गया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें थोड़ा सा पीनट को और क्लियर करते हुए देखेंगे। ये रहा हमारा पीनट। क्लियर है, राइट एवरीवन, क्लियर। एक ट्रेंड लाइन जैसी नीचे से भी आ रही है, ऊपर से भी आ रही है, राइट। ये ऊपर से रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, यहां से सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, और ब्रेकआउट दे दिया है। बहुत क्लियर दिख रहा होगा ना। इसे मैं पीनट कहता हूं। आप इसको वेज कह सकते हो या कुछ भी बोल दो, मैं पीनट बोलता हूं। क्लियर। चलिए, तो अब यहां पर हमें क्लियरली दिख रहा है एक पीनट। यानी कि इस पीनट का मतलब क्या होता है कि प्राइस यहां से ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे से सपोर्ट ले रहा है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। ऊपर से रेजिस्टेंस और नीचे से सपोर्ट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, जहां से एक मूव आना चाहिए अपसाइड और डाउन साइड। और 73% केसेस में पहला मूव जो आता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, वो फेलियर होता है। 73% केसेस में ये पहला मूव फेलियर होता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? 73% केसेस में ये पूरा जो फॉल आया, इसके बाद इसने यहां पर लिक्विडिटी क्रिएट करी, ये पहला मूव फेलियर होके डाउन साइड आ सकता है। तो मैं अभी भी बोल रहा हूं कि मेरे पास कोई व्यू नहीं है अभी भी मार्केट में, क्योंकि डिसाइडिंग जोन पे है। मैं बस वेट कर कर इन बिटवीन ट्रेड करने वाला हूं अभी। अभी के लिए तो मुझे क्लियरली पता है कि मैं यहां से बाय ऑन डिप देखने वाला हूं। यहां से मैं बाय ऑन डिप देखने वाला हूं। अब मैं 3 मिनट पे आ गया हूं एवरीवन। 3 मिनट का सिनेरियो देख लेते हैं। 3 मिनट का सिनेरियो क्या बन रहा है, पहले तो 15 मिनट पे वापस जाने दीजिए। यहां पर एक बहुत मेजर फेयर वैल्यू गैप था, जो कि ये फिल कर चुका है मेरा भाई। अच्छा, थोड़ा ट्रेड छूट ना जाए इसलिए मैं थोड़ा सा फटाफट से ओपनिंग कर लेता हूं। बैंक निफ्टी का भी सिनेरियो देख लेते हैं। थोड़ा सा लग रहा है ट्रेड छूट जाएगी, बात करते रह गए आज काफी। वन कॉल डन। ओके ओके। पहली छूटे ना हमसे, तो एक बार देख लेते हैं। ओके, बैंक निफ्टी अच्छे लेवल्स पे है। थोड़ा मैं यहाँ से बाइंग ही देखूंगा एवरीवन। वेट वेट वेट, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों खोल लेते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को ही ओपन करके रख लेते हैं। निफ्टी के प्रीमियम भी कुछ ज्यादा महंगे नहीं है एवरीवन। बैंक निफ्टी के भी सही है। ठीक है, ठीक ही लग रहा है। देखो, अब दोबारा से देखो यहाँ पर। यहाँ पे दोबारा से देखो एवरीवन। ये फेयर वैल्यू गैप था, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। अब इस रेजिस्टेंस पे रिएक्ट करा और तुरंत वापस आ गया। क्या मतलब समझू, जल्दी बताओ। तुरंत वापस आ गया, क्या मतलब समझू इसका मैं, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी।
ये तो तेजस, ये तो वही बात होगी, पूरी कहानी बता दी उसके बाद लास्ट में फिर वही ढाक के 3 पार। अरे भाई ये रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, राइट। और उसी यानी कि सिंपल एग्जांपल से समझाना पड़ेगा तुम सबको। यानी कि इस एरिया पे रेजिस्टेंस, यानी कि सेलर्स यहाँ पे कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं है प्राइस को। तो क्या हुआ, 1 लाख रुपए का आईफोन आया, वो वापस कम हुआ, और 1 साल बाद, सॉरी, 2 लाख रुपए का फोन आया, वापस कम हुआ, और 1 साल बाद दोबारा 2 लाख रुपए का फोन मिल रहा है, वो क्या खरीदोगे? बताओ। तुरंत आ गया ना प्राइस वापस, तुरंत, टाइम स्पेंड नहीं किया नीचे, टाइम स्पेंड करता फिर आता ऊपर तो शायद ब्रेकआउट आ भी जाता। लेकिन अभी कोई खरीदेगा क्या? नहीं। नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं कि यहां से खरीदना चाहिए। बाकी ऑल दो ये प्राइस एक्शन बनता है तो देख लेते हैं। पर यहां पर मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, मतलब अभी मैं नहीं ट्रेड करूंगा यहाँ पर। मैं क्या करूंगा, सिंपल, मैं पहले तो कुछ समय इस कैंडल क्लोजिंग का वेट करूंगा। कैंडल यहाँ पर, एक दो कैंडल यहाँ पर क्लोज हो रही है, किस तरह से हो रही है मैं उसका वेट कर रहा हूँ एवरीवन। सबर सबर, बहुत जरूरी है। निफ्टी ब्रेकआउट दे चुका है अपना। बैंक निफ्टी का बस मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज निफ्टी पूरा बुलिश दिख रहा है मुझे इस समय, कि निफ्टी में एक मूव आना चाहिए एटलीस्ट इस एरिया तक। बैंक निफ्टी थोड़ा सा फिर नेगेटिव बना रहा है मेरे लिए व्यू, और निफ्टी पॉजिटिव बना रहा है, तो थोड़ा सा रुक जाओ अभी। ठीक है। नो नो लिख रहे हो, किस चीज के लिए नो लिख रहे हो एक बार बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। किस चीज के लिए नो लिख रहे हैं सब? 51,300 की पुट ऑप्शन पे थोड़ा नजर है मेरा एवरीवन। देखने देंगे किस तरह से ये रिस्पेक्ट हो रहा है ये फेयर वैल्यू गैप। हाँ, गिर तो रहा है यार ये। थोड़ा सा वेट, अभी जल्दीबाजी करोगे तो ट्रैप आ भी हो सकते हो, इसीलिए थोड़ा सा वेट, कंफर्मेशन का वेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है। चलिए एक रिस्क लेते हैं एवरीवन यहाँ पर छोटा सा। 51,300 की पुट ऐड करिए सबने, जल्दी बताइए फटाफट। वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो। 51,300 की पुट, एवरीवन हरी अप। ये निकल जाएगी ट्रेड जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, ऐड कर लिया है सबने। जहां तक मुझे लग रहा है कि ये तुरंत फॉल दे देगा, मूव आना स्टार्ट हो गया है प्रीमियम्स में भी। एंट्री हमारी 111 के आसपास पे एंट्री करनी है। लेट्स सी, देखने देंगे पहले, अभी यहाँ पे कुछ रीटेस्ट वगैरह मिल रहा है तो एंट्री करते हैं। छोटा मोटा रीटेस्ट चाहिए पड़ेगा हमें थोड़ा सा। लग तो नहीं रहा है देगा, यहीं से गिर जाना चाहिए इसको। ओके, गेट रेडी एवरीवन, गेट रेडी, गेट रेडी। यहां पर कुछ क्वांटिटी ऐड कर लो, कुछ क्वांटिटी ऐड कर लो ताकि नीचे एवरेज कर पाओ। आधी क्वांटिटी ऐड कर लो, अगर ये प्राइस सस्ता होता है तो हम एवरेज तो कर पाए। आधी क्वांटिटी ऐड कर लीजिए। थोड़ा बस निफ्टी मेरे लिए बुलिश है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ट्रेडेबल लग रहा है मुझे नेगेटिव की तरफ। रिस्क मैनेजमेंट को नहीं भूलेंगे, बस ये याद रखना, रिस्क मैनेजमेंट को नहीं भूलना है। ठीक है एवरीवन। सर निफ्टी नो, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में ही कर रहे हैं, डोंट वरी, बैंक निफ्टी में ही कर रहे हैं। थोड़ा सस्ता आ रहा है प्राइस। गेट रेडी एवरीवन। यहाँ पे खरीद सकते थे। कितने पे खरीदा है एक बार सब बताएंगे, अगर कम क्वांटिटी से ऐड करा है किसी ने तो। एवरीवन एक बार चार पे बताएंगे मुझे।
कितने पे खरीदा है? 116। ठीक है, लेट्स सी क्या मूव रहता है यहां से, एक्सपेक्टेड है। आना तो स्टार्ट हो गया है, देखो रीटेस्ट भी कर दिया है, आना भी स्टार्ट हो गया है। लेकिन जिस तरह से आ रहा है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। जिस तरह से ये मूव आ रहा है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। थोड़ा सा वेट करूंगा, अभी क्लियर नहीं है क्योंकि कुछ। ठीक है। 124, 121, 122, 118, 116, 114, 116, ठीक है। आई मिस्ड इट, कोई बात नहीं गौरव, वेट करो, शांति से वेट करो। 118 के आसपास। 114, 118 तो बड़ी महंगी एंट्री करी है मेरे भाई। 118 तो यहाँ एंट्री करी है आपने, ये तो फिर पूरा खत्म ही हो जाएगा वो। 113, 15, 14 इस तरह से एंट्री हुई है सबकी, ठीक है। ये जिस तरह से मूव आ रहा है वो पसंद नहीं आ रहा है मुझे भी। ये अच्छी कैंडल के साथ टूटना चाहिए इसको। ये स्विंग भी अच्छी कैंडल के साथ नहीं टूटा है। ये स्विंग अच्छी कैंडल के साथ टूटना चाहिए, एक मैराबुजू कैंडल आनी चाहिए इसमें, तभी फायदा होगा। गाइस जिन लोगों ने एंट्री नहीं कर पाई, थोड़ा सा सस्ता होता है अगर प्राइस तो एंट्री करने की सोच लेना, चाहे फिर एसएल ले लेना रनिंग में। पर यहाँ पर थोड़ा सा एक अच्छी कैंडल आनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस सस्ता हुआ है प्रीमियम, थोड़ा सस्ता हुआ है प्रीमियम। देखने वाला सिनेरियो है ये। चलिए, जिन लोगों ने नहीं खरीदा आप खरीदिए, एवरेजिंग करिए, जिन लोगों ने खरीदा था पहले ऊपर, अब एवरेजिंग कर लीजिए यहाँ पर सिर्फ। ठीक है, रनिंग में ही आ रहा है गेस। सिर्फ 10 पॉइंट का 11-12 रुपए का एसएल है इसमें। बैंक निफ्टी है तो थोड़ा रख सकते हैं हम। 102 के आसपास अगर आता है ये तो काट दिया जाएगा इसे। यहां पर खरीद लीजिए जिन लोगों ने नहीं खरीदा था। अगेन, अगर आता लग ही रहा है, हाँ ठीक है काट दीजिए। हाँ काट दीजिए एवरीवन। लग ही रहा है क्योंकि बाइंग आई है दोबारा से। यार वेट तो कर सकते थे हम वैसे, बट एसएल बड़ा बैठ जाएगा, हाँ ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना एसएल गया होगा इसमें? बहुत छोटा सा गया होगा। पुट साइड जा रहे थे हम। बैंक निफ्टी 51 विशाल पुट साइड पीई जा रहे थे। अब तो रहने दीजिए। ठीक है। पहले मुझे देखने दीजिए कि ट्रैप हुए हैं कि नहीं लोग। देखो यार, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन दोबारा है कि यहाँ पर बाई, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट करा, नीचे आया, दोबारा वापस आया, रेजिस्टेंस क्रिएट करा, तीसरी बार आ रहा है ये। तुरंत तुरंत आ रहा है प्राइस वापस। तुरंत नहीं, टाइम स्पेंड करके आए, या फिर यहीं पे टाइम स्पेंड करता रहे, तो फिर बाइंग हम देख सकते हैं। अभी तो बाइंग नहीं देखना चाहूंगा मैं बिल्कुल भी। राइट, ऐसे ले लिया है ना सबने? एक बार सब चैट में बताएंगे मेरे को, एवरीवन। नहीं यार, एसएल तो एसएल से मजाक नहीं करेंगे आदित्य। एसएल से कभी भी मजाक नहीं करते। एसएल लेना चाहिए, एक्सेप्ट करो एसएल को अपने। 11 रुपए का एसएल सोचा है, 10 रुपए का एसएल सोचा है, एग्जिट द ट्रेड। री एंट्री के लिए सोच लो, लेकिन एसएल से मजाक नहीं, ये आदत बन जाती है मेरे भाई। 60 रुपए का एसएल है, ठीक है। एसएल हिट 60 रुपए का। कितना कितना गया बताओ? 288, 213, ठीक है। छोटा एसएल है, डोंट पैनिक। 7879 क्वांटिटीज देख लेना अनुराग, आई गेस। क्वांटिटीज भर के मत लिया करो, ये चीज मत करा करो। 7300। आदित्य कैपिटल कितनी है आपकी? एक बार बताएंगे जरा मुझे। बहुत बेवकूफी ना कर रहे हो बस आप लोग। 697। 8 लाख की कैपिटल है, फिर ठीक है। हाँ फिर तो बहुत ठीक है। 8 लाख की कैपिटल में भी कितनी क्वांटिटीज ले रहे हो एक बार मुझे बताएंगे, क्योंकि एसएल बहुत छोटा है, मैं थोड़ा कंसर्न तो।
रहेगा। कितनी उसमें बेसिकली आपने रखा है? अभी चिल करो। वापस? यार वापस एंट्री कर तो सकते हैं इसमें गाइस, एक बार एक काम करिए, थोड़ा सा बस वेट करके एंट्री कर रहे हैं इसमें दोबारा से। सेम स्ट्राइक प्राइस रहेगा एवरीवन। अगर इसमें री एंट्री करने को मिल रहा है तो सेम स्ट्राइक प्राइस पे दोबारा री एंट्री करेंगे। थोड़ा सा वेट बस। 375 क्वांटिटी लिया था। 375 क्वांटिटीज। 375 क्वांटिटीज ना आपने लिया था, 15 का लॉट है ना इसका? यस 15। 15 का थोड़ा सा जल्दी करते हैं वरना ट्रेड ना छूट जाए बस। 375 क्वांटिटीज आपने लिया है, यानी कि 25 लॉट लिए आपने। 8 लाख की कैपिटल के हिसाब से 25 लॉट्स। ठीक है यार। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। अच्छा, 3 मिनट की कैंडल को ये क्लोज होने देते हैं पहले फटाफट से। ये क्लोजिंग आने दो इस कैंडल की। अरे बाप रे, गलत मैनिपुलेशन चल रही है यहाँ पे। अच्छा खासा बायर्स को यहाँ पे ट्रैप करा जा रहा है। गाइस गेट रेडी यार। सेम स्ट्राइक प्राइस 51,300 का पुट बैंक निफ्टी का ऐड करके रखेंगे सब। गेट रेडी एवरीवन, जस्ट बी रेडी। रीटेस्ट भी आ चुका है इसका। प्लीज बी रेडी। अगर ये प्राइस, ध्यान से सुनिएगा, ये प्राइस जैसे ही 107 क्रॉस कर रहा है हम एंट्री करेंगे इसमें। 107 को क्रॉस करने देंगे पहले। यहाँ पे बुल ट्रैप बन तो रहा है, बड़ा क्लियर बुल ट्रैप बन रहा है यहाँ पर। देखना होगा, थोड़ा बहुत देखना होगा हमें। ठीक लग रहा है। गेट रेडी एवरीवन, जैसे ही मैं एंट्री बोलूंगा सब एंट्री कर लेंगे, मिस मत करिएगा इस बार। इस बार मिस नहीं करेगा कोई भी। दोबारा री एंट्री कर लेके सोच रहे हैं हम। 3 मिनट की कैंडल इस तरह से क्लोज हुई है ना? ठीक है। जस्ट कीप वेट, यहां पर डिसाइडिंग है। ये डिसाइडिंग है, ये मोमेंटम ट्रेड होगा बिल्कुल। मोमेंटम आएगा यहां पर तो हम उस मोमेंटम में इंजॉय करने वाले हैं, अगर हमारे फेवर में जा रहा है तो। अच्छा, साउंड क्वालिटी इज नॉट गुड। साउंड क्वालिटी गुड नहीं, लेकिन सर जितना सस्ता मिल रहा है गाइस, am I audible टू यू ऑल एवरीवन? एक बार सब चैट बताएंगे। ओके। वेट 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 वेट, आ गया है आई गेस। गाइस एंट्री करिए यहाँ पर। यहाँ इस पॉइंट पर एंट्री कर रहे हैं। एंट्री ट्रिगर्ड है आप लोगों की, 103 रुपए पे एंट्री ट्रिगर्ड है एवरीवन। 103 रुपए पे एंट्री ट्रिगर्ड है। 6-7 रुपए का एसएल रखकर हम ट्रेड कर रहे हैं इसमें। यहाँ से फटते चले जाना चाहिए, इसे फटते चले जाना चाहिए। यहाँ वेट नहीं करना चाहिए इसे। पहले एक मैनिपुलेशन ना दे दे बस, उसका मैं
इस पे करो, एंटिटी कार्ड हो गई एवरीवन, करेगी नहीं प्लीज बताएंगे एक बार चैट पे। चलिए 103 के आसपास हुई है, 105 चल रहा है, लेट्स सी। यहां पर अगर नहीं आता है तो हम छोटे से एसएल के साथ काट देंगे, बट रिस्पेक्ट योर एसएल यार। आपका जो भी व्यू है ठीक है, अच्छी बात है, एनालिसिस करा है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ खेल नहीं करना है। रिस्क मैनेजमेंट के साथ कोई खेल नहीं। 105, 106, 7, 8, 9, 10, कीप होल्डिंग। अगर नहीं आता है तो उसको काट दिया जाएगा, पर मोमेंटम यहां आना चाहिए, नहीं आता तो दिक्कत है फिर। दिक्कत तो है भाई, अगर मोमेंटम यहां से नहीं आया रैपिडली तो। रैपिडली मोमेंटम आना चाहिए। 109, 108, 7। एसएल, एसएल में आपको बता रहा हूं, और छोटा कर देंगे, 3-4 रुपए का बस। 4 रुपए का एसएल, इससे छोटा एसएल नहीं दे सकता मैं। 4 से 5 रुपए का एसएल है बस। आई नीड मोमेंटम। 112, 111, 112, 113। वी नीड मोमेंटम हियर, बिग कैंडल, बिग कैंडल नीड्स टू बी क्लोज डाउन हियर। इसके नीचे एक बड़ी कैंडल क्लोज नहीं होगी तो फिर मजा नहीं आएगा, पैसा नहीं बनेगा। यही चाहिए हमें, 114। चलने दो चुपचाप, ये बड़ी कैंडल आनी चाहिए तभी हो पाएगा कुछ। अगर ये लोग ट्रैप हो गए हैं तो ये बड़ी सी कैंडल इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए एवरीवन। 113, 114, 15। अभी 12 पॉइंट मिल रहे हैं यार बस। 115 वापस घूमने के लिए जा रहा है बेवकूफ। कीप होल्डिंग फॉर नाउ। अभी तो देखना ही पड़ेगा। ये कैंडल नीचे की तरफ नहीं आ रही है, हडल बहुत हो रहा है। इसको बड़ी सी कैंडल के साथ नीचे क्लोज देना ही पड़ेगा तभी हो पाएगा। चलिए यार, अपना एसएल को एवरीवन, आप इसमें ज्यादा लॉस नहीं ले जा सकते। 3-3.5 रुपए का मैं आपको सबको एसएल बता रहा हूं, आपका 99.80 इज योर एसएल एवरीवन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? 99.80 से एक ऐसा भी नीचे आ गया ना, टच भी कर गया, कट कर दीजिएगा। 112। ये स्विंग टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बड़ी कैंडल आनी चाहिए, बड़ी बड़ी बहुत बड़ी कैंडल आनी चाहिए इसके नीचे। ये आईआरएफसी कैंडल के साथ, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल के साथ ये स्विंग टूटना चाहिए। इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल। क्या चल रहा है, कितना प्रॉफिट चल रहा है बताओ? अभी तो सस्टेन कर गया है प्राइस साला। क्या कितना प्रॉफिट चल रहा है बताओ यार? प्राइस स्टक हो गया है क्योंकि। एवरीवन, चैट। दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत तो है। 1K एवरेज होके 100 रुपए प्रॉफिट। 220, 100 रुपए ठीक है यार, अभी तो बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ मिलता भी नहीं है ना। देखो 20% का तो टारगेट है ही मिनिमम। मतलब ये ले जाने से का मतलब, इस ये भी नहीं ले जा पा रहे हो तो फिर ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं लग रहा मुझे। अगर 20 पॉइंट भी बैंक निफ्टी में नहीं मिल रहे हैं तो फिर भाई क्या फायदा। मेरा टारगेट और बढ़ा, 20 पॉइंट पे बुक नहीं करेंगे, 20 पॉइंट पे देखेंगे किस तरह से ब्रेक हो रहा है ये। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो किस तरीके से ब्रेक होगा, ये लेवल ब्रेक होगा तो किस तरीके से होगा, ये देखना है बस पहले। उसके हिसाब से बेसिकली हम बुक करेंगे अपने टारगेट को। यानी कि अगर ये टुकड़ों में ब्रेक हो रहा है, अगर ये टुकड़ों में ब्रेक हो रहा है तो फिर हम इसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। ये लेवल टुकड़ों में ब्रेक हो रहा है तो होल्ड नहीं कर पाएंगे। मैंने एग्जिट कर दिया नेटवर्क इशू की वजह से, कोई बात नहीं रीता, अब क्या कर सकते हैं।
चल यार, बहुत नखरे हो गए इसके। गाइस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम लग रही है। ओके। कोई बात नहीं। रिलैक्स। पैनिक नहीं। 105 वापस, 4 वापस। रिलैक्स एवरीवन। पैनिक नहीं करेंगे। पैनिक नहीं करेगा कोई भी। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स रहो। चिल करो। रिलैक्स। 109, 111। अरे बाप रे, क्या मैनिपुलेशन हो रही है। 112, 113, 114, 17, 16 स्पाइक लगाया है। ये लेवल अच्छे से टूट रहा है। लेट्स सी। 117 यहां से फटते चले जाना चाहिए। अब इस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट पे 118, 119, 119 एवरीवन। बीस, 21। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये टूटना। टुकड़ों में तोड़ रहा है। यहाँ पर ना एक काम करो, अगर सेफ ट्रेडर हो, ज्यादा एक आधा लॉट से ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पर बुक कर लो। एक लॉट या दो लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पर बुक कर लो। बाकी कुछ क्वांटिटीज बुक कर लीजिए एवरीवन यहाँ पर। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर बुक करिए। 24 पॉइंट मिल चुके हैं, 25 पॉइंट मिल चुके हैं। सेफ ट्रेडर निकल सकते हैं। सेफ ट्रेडर निकल सकते हैं। ये लेवल बहुत अच्छे से टूट रहा है। टारगेट बहुत बड़ा है, याद रखिएगा। टारगेट अच्छा खासा है, लीजिए एवरीवन। दिस इज अ हीरो जीरो। 50 पॉइंट इन द प्रीमियम। बुक करिए हम। सेफली यहाँ पर सब बुक कर लीजिए। व्हाट मूव, व्हाट आ मूव, 3 कैंडल के अंदर। 1 2 3, बूम बाम बूम। एंड, एंड ऑफ द प्रीमियम। यहाँ पे सीधा 50 पॉइंट बुक करिए। यहाँ पर मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करके एक आधा लॉट छोड़ दीजिए एवरीवन। एक आधा लॉट छोड़ दीजिए, यहाँ पर बुक कर सकते हैं। अगेन टारगेट थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन यहां पर सेफली बुक कर सकते हैं। मोमेंटम बहुत स्ट्रांग आया है। कितना बुक किया एवरीवन? कितना बुक किया बताइए। अब एक चीज मुझे एड्रेस कर रही है यहां पर कम्युनिटी के साथ, नॉट विद द न्यू बेसिकली पीपल। नए लोगों के साथ मैं बात नहीं करने वाला ये वाली, ये पर्टिकुलर चीज पे। आई वॉन्ट टू नो कि हमारे जब एसएल जाते हैं तो कितने जाते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे अभी भी। अब मुझे जवाब देना है इस चीज का। एंड बिकॉज मैं चाहता था कि आई वांटेड टू बेसिकली अंडरस्टैंड द रिस्क मैनेजमेंट, द मनी मैनेजमेंट फैक्टर। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई नहीं सिखाएगा। व्हाट अ मूव कैंडल। एक बार में आपको पूरा टारगेट आ चुका है, लेकिन प्रीमियम में कुछ मूव नहीं आया है। प्रीमियम में कुछ भी मूव नहीं आया है। हाँ, हमारा बेसिकली टारगेट तो आ गया है। ठीक है एवरीवन, टारगेट आ चुका है। हाँ जी, मजा आ गया। 3.5 के, 351 कोई जाएगा नहीं। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, बेसिकली आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द मनी मैनेजमेंट पार्ट। 44,000 बुक, 11,000 बुक। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए। 1.2 के प्रॉफिट। ध्यान से मेरी बात सब सुनेंगे और मेरे को 4,000 बुक। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनिए। एसएल कितने पॉइंट के जाते हैं हमारे? बोलो। एसएल कितने पॉइंट? सब मुझे चाहिए, सब आंसर करे। एक भी अगर कोई बंदा छूट रहा है, आई एम गोइंग टू किक यू फ्रॉम द सेशन। सब आंसर देंगे। जो लोग नए हैं उनको मैं पूछ नहीं रहा हूं, बट जो कम्युनिटी के पॉइंट है, कितने पॉइंट कैसे जाते हैं? 5 से 10 रुपए। 5 से 10 रुपए कैसे? कैन यू अंडरस्टैंड कि अगर लगातार हमारी लूजिंग स्ट्रीक भी आती है, 2 से 3 ट्रेड लगातार 5-5 रुपए कैसे दे रहे हो, हम बंद कर दे रहे हैं, एक बार में 50 में सब कवर हो गया। 50 पॉइंट मिल गए, सब कवर हो गया। चलिए निफ्टी में कर रहे थे, बट कॉस्ट कॉस्ट से थोड़ा सा नीचे, कहीं ना कहीं सब कवर हो गया ऑलमोस्ट एक ही ट्रेड में। मैं ये चीज आपको समझाना चाह रहा हूं यार। 3 दिन का एसएल एक ट्रेड में आ गया। यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन। एवरीवन। एक दिन में 3 दिन का एसएल अगर आप नहीं ले पा रहे हो, एक दिन में 3 दिन का एसएल को प्रॉफिट में नहीं चेंज कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो मेरे भाई। लोग अभी भी पुट लेने का सोच रहे हैं। नहीं नहीं, अब और पुट नहीं जाऊंगा मैं, बिकॉज ये लेवल टूट के मेरा अब एक्सपेक्टेशन नहीं है पुट जाने का। और बोलो। हाँ, अगर अभी भी होल्ड है किसी का, एक बार सब चैट में बताएंगे।
अभी भी किसी का होल्ड है क्या? एक बार सब चैट पे बताएंगे। मैं आपको ट्रेलिंग ऐसे बता रहा हूं, यहां पर मैक्सिमम बुक कर लीजिएगा, ठीक है? मैक्सिमम बुक कर लीजिएगा, 1 से 2 लॉट, मैक्सिमम 1 लॉट या 2 लॉट छोड़ दीजिए। वो अनंत के लिए छोड़ दीजिए, एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट 1 या 2 लॉट, यही ट्रेलिंग का मेरे को मतलब समझ आता है। लोग क्या क्या करते हैं? लोग करते हैं कि 10-15 पॉइंट नीचे कर दिया एसएल। वो ट्रेलिंग अगर वॉलेटाइल हुआ तो हिट हो जाएगा। अगर डायरेक्शन हुई मार्केट में, ट्रेलिंग करी जाती है उस दिन के लिए जब मार्केट में डायरेक्शन हो। अगर लेट्स सपोज ये डायरेक्शनल मार्केट है कि आज नेगेटिव बहुत जाने वाला है, तो क्या करिए, अपना एक आधा लॉट छोड़ दीजिए, कॉस्ट पे एसएल डाल दीजिए और अनंत के लिए छोड़ दीजिए। इसको बुक नहीं करेंगे आप, इसको चलने दीजिए। फिर जब बहुत ज्यादा गेन मिल जाएगा कि ये पूरे मूव एक आधा लॉट से ही इतना मूव और मिल गया, तब बुक करने की सोचिएगा। यही है ट्रेलिंग का मतलब। लोग बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं। ट्रेलिंग कैसे करते हैं? 15-20-30 पॉइंट नीचे कर दिया, इस तरह से ट्रेलिंग नहीं होती। व्हेन यू आर बेसिकली एट योर डिजायर टारगेट, बुक योर मैक्सिमम क्वांटिटी एंड होल्ड फॉर सम क्वांटिटीज, कुछ एक 10%, 5% की क्वांटिटीज होल्ड कर कर छोड़ दीजिए, ठीक है? चलिए, आई एम गोना मेक अ वीडियो एवरीवन, प्लीज मेक श्योर सब प्रॉफिट लिखेंगे, कितना बुक करा, क्या बुक करा, हाउ वाज द सेशन फॉर यू। प्लीज रिव्यूज लिख सकते हो, अपने प्रॉफिट लिख सकते हो, स्पैम द ग्रीन हार्ट, चैट चलती रहनी चाहिए। ओके, सो वी आर इन अनदर लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप। सो वी आर विद समवेयर, आई मीन इन आवर, एक मिनट, दोबारा से, सॉरी, माय बैड, दोबारा से। Okay, so we are in our another live trading workshop. We are in our another live trading. Basically, we booked some. अरे यार, मैं बहुत टाइम वेट वीडियो बना रहा था, तो मेरे को आज फ्लो टूट गया मेरा। माय बैड एवरीवन, एक बार और दोबारा से, लास्ट ट्राई। ओके, सो वी आर इन आवर अनदर लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप। आज हम समवेयर 52 लोग समवेयर सेशन में है, 55 का बेसिकली सेशन था ये। एंड वी कैप्चर्ड दिस मूव। बैंक निफ्टी की आज मंथली एक्सपायरी थी, बहुत टाइम बाद बैंक निफ्टी हम मिस ही कर रहे थे, एंड दिस इज द मूव दैट वी हैव कैप्चर्ड। प्रीमियम्स की बात करूं तो समवेयर हमने 103 पे खरीदा एंड हमने सेल आउट किया है 156 के हाई पे। 53 पॉइंट, 50 पॉइंट के 45 पॉइंट के आसपास में सबने बुक कर लिया। हाउ वाज द ट्रेड एवरीवन? कितना बुक किया सबने? 600 प्रॉफिट, 1100। एवरीवन, कितना बुक किया सबने? 1100 प्रॉफिट, 1000, एक लॉट में 351, थोड़ा जल्दी निकल गया डिम्पी। 4000, 1.2 के, 4400, 2.5 के प्रॉफिट, 700। एवरीवन, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। अगेन, जहां से हमने खरीदा, सिर्फ अगर आप एसएल देखेंगे ना, सिर्फ 3 से 4 रुपए के एसएल के साथ हमने 50 पॉइंट कैप्चर करे। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड स्नाइपर एंट्री, व्हाट वी कॉल स्नाइपर एंट्री एवरीवन। ब्यूटीफुल। सेंड मी द स्क्रीनशॉट एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर। धूम मचा ले हो गया एकदम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है सबको? एवरीवन, कॉन्सेप्ट क्लियर है अच्छे से सबको? कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? आई वॉन्ट टू नो वन थिंग। यस गौरव, पूछिए, पूछिए, आप डाउट पूछिए। मैं अभी जस्ट ज्वाइन हुई थी। ओके, आज सब स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा एवरीवन, मेक श्योर। हाँ जी, एक सेकंड रुकिएगा, मुझे काफी लोगों के स्क्रीनशॉट्स आ चुके हैं, मैं साइड बाय साइड भेजता जा रहा हूँ। एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड का ब्रेक एवरीवन। हाँ जी, 2 लॉट्स हैं, एक लॉट बुक करके एक लॉट होल्ड कर सकते हैं। यार, मैं होल्ड करने का मैं आपको बोलूंगा नहीं, मैं आपको रीजन ये बता रहा हूँ ना, होल्ड करने के लिए मना क्यों कर रहा हूँ। आप देख सकते हो ये कैंडल ना बड़ी कैंडल के साथ नहीं टूटी है। आई मीन ये लेवल जो है बड़ी कैंडल के साथ टूटना चाहिए था। तो मैं होल्ड करने के लिए वही कह रहा हूँ उन्हीं को, अगर आपके 1-2 लॉट है तो प्लीज बुक कर लीजिए, मत होल्ड करिए। 1-2 लॉट है अगर। न्यू टू हियर, इट वाज अ ग्रेट ट्रेड, थैंक यू सो मच। अगेन, यहां पर 1-2 लॉट वाले बुक कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपके 3-4-5 से ज्यादा लॉट है अगर, तो आप अपनी एक आधा लॉट छोड़ दीजिए, इसमें एक एक लॉट छोड़ दीजिए और उसको होल्ड करके रखिए कॉस्ट पैसे डालकर। बाकी तो बाकी सारी क्वांटिटीज निकाल दीजिए।
हम्म। हाउ टू चूज विच प्रीमियम शुड वी एंटर। देखो मैं ओआई देखता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं स्ट्राइक प्राइसेस वो लेता हूं जिसमें ओआई अच्छा खासा है। अब मैं इसमें इवन, जैसे बैंक निफ्टी में मेरा होता है कि मैं इवन वाले ही लेता हूं, जैसे कि 500 200, सॉरी ऑड वाले लेता हूं, माय बैड, 300 वाला हो गया। राइट, इनमें अगर आप देखोगे ना, तो इनमें आपके कंपैरेटिवली ज्यादा ओआईज होते हैं और स्टेबल ओआईज होते हैं। सो अगेन, ये मेरा लॉजिक है। अगेन मैं एट द मनी या इन द मनी में जाऊंगा, आउट ऑफ द मनी में तब तक नहीं जाता हूं, आउट ऑफ द मनी में तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे कोई वाइंडिंग नहीं दिखती है बहुत स्ट्रांग, या फिर मैं आउट ऑफ द मनी ट्रेड करना इज लाइक हीरो जीरो ट्रेड करना, लास्ट के टाइम पे मैं बहुत बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूं तब। तो मैं आउट ऑफ द मनी ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, बीटीएसडी में ट्रेड नहीं करता हूँ, बीटीएसडी समथिंग जिसमें आप एसएल नहीं ले सकते हो, तो इसलिए मैं इन चीजों पे ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है, इन द मनी या एट द मनी में ट्रेड करो। और स्ट्राइक प्राइसेस ये 250 वाले 350 वाले जो होते हैं ना, ये स्ट्राइक प्राइसेस नहीं चुनता हूं मैं। ये 850 950 900 800 700 ये स्ट्राइक प्राइसेस चुन सकते हैं आप। क्लियर है। एट द मनी इन द मनी का मतलब होता है, इसका मैं आपको समझा देता हूं। एट द मनी मतलब मान लीजिए मार्केट, कॉल के एट द मनी अलग होंगे, पुट के एट द मनी। पहले कॉल के समझते हैं, कॉल के एट द मनी या इन द मनी का मतलब क्या होता है। कॉल यानी कि पॉजिटिव मार्केट जाएगी, तो यानी कि ये प्राइस यहां पे खड़ा है, ठीक है, ये प्राइस यहां पे खड़ा है, तो इसके नीचे वाले जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस हैं, ये जितने भी लेवल्स हैं, जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस हैं, सारे इन द मनी है, यानी कि समुंदर है ये। और इस समुंदर के अंदर जो मछली है वो ज्यादा देर जी पाएंगी, हाँ या ना। जो समुद्र के अंदर मछली है, जो समुद्र के बाहर मछली है, कौन सी ज्यादा जी पाएगी बताओ, एवरीवन, कौन सी ज्यादा जी पाएगी। पानी के अंदर वाला या पानी की बाहर वाली, अंदर वाली। तो पानी के अंदर वाली जो होती है वो इन द मनी होती है, उसमें डीके कम होता है। डीके कम होगा इसीलिए वो जिंदा रहते हैं प्रीमियम ज्यादा देर। बाहर वाले में डीके ज्यादा होता है, उनको आउट ऑफ द मनी कहते हैं। ठीक है एवरीवन, आउट ऑफ द मनी है इसीलिए वो बाहर है, उसमें जान कम है, डीके ज्यादा लगेगा, प्रीमियम ज्यादा सड़ेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो। तो कॉल साइड के लिए ये समुंदर है, समुंदर के अंदर वाले ये सारे इन द मनी, इसके आसपास वाले स्ट्राइक प्राइस एट द मनी, इसके ऊपर वाले सारे आउट ऑफ द मनी। अब पुट साइड के लिए समुंदर को उल्टा कर दो, यानी कि पानी अंदर की तरफ है, ये हमारा लेवल है, तो इसके बाहर वाले सारे आउट ऑफ द मनी, अंदर वाले इन द मनी, इसके आसपास वाले एट द मनी। क्लियर है। बड़ी आसान तरीके से समझाया, आई होप क्लियर होगा सबको। बता दीजिए एक बार। क्लियर है। ठीक है। अच्छा, स्ट्राइक प्राइस भी समझ आ गया आपको कैसे चुनते हैं स्ट्राइक प्राइस। अच्छा, जो भी लोग यहाँ पर होल्ड कर रहे हो, देखो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लॉट दो लॉट होल्ड करके रखिएगा कॉस्ट पे, और होल्ड करो, बड़ा टारगेट भी मिल सकता है, बिकॉज एक पीनट जैसा बना रहा है, दोबारा ब्रेकडाउन दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। हमारा निफ्टी भी थोड़ा टैन डाउन हुआ नेगेटिव, तभी बैंक निफ्टी ने भी मूव दिया है अच्छा खासा। स्पॉट की बात करो तो 74 पॉइंट्स, अच्छा खासा प्रीमियम भी फटा है यार। ब्रिलियंट। ठीक है एवरीवन, आई होप यू एंजॉय द सेशन। कुछ डाउट्स है तो प्लीज पूछ सकते हैं। लॉजिक क्लियर हो गया था ट्रेड का, एक बार सब मुझे बता देंगे, क्या लॉजिक क्लियर हो गया था। देखो यार, छोटे छोटा रिस्क लो, बड़ा टारगेट रखो, इसी पे काम करो। एग्जीक्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी, मैं आपको, अगर यहाँ पर कोई है जो पहले टेलीग्राम वगैरह सब में गया हो, या किसी के थ्रू पहले कभी ट्रेड करा हो, कभी किसी को देखा है 3 से 4 रुपए 5 रुपए का एसएल देते हुए। मेरे से पहले किसी को देखा था 3 5 रुपए का एसएल रख कर ट्रेड करवाना लोगों को। आई आई एम गोइंग टू रिपीट द लॉजिक, डोंट वरी। when we are having another session will start at 1:30 p.m. everyone। एक 1:30 बजे आपका एक और सेशन है, उसको अटेंड कर सकते हैं। 9:30 बजे एक और सेशन होगा, उसको भी अटेंड कर सकते हैं। दोनों सेशन अटेंड करना कंपलसरी है, प्लीज मेक श्योर। जो भी नए लोग हैं 1:30 बजे वाला भी सेशन अटेंड करें और 9:30 बजे वाला भी सेशन अटेंड करें। एवरीवन, मुझे बताइए, पहले इससे पहले कभी भी आपने 3 से 5 रुपए का एसएल देखा था कभी किसी को ट्रेड करते हुए। इन द मनी एट द मनी समझा दो ऑप्शन चेन में। यार वो मैं बता तो चुका हूं अभी, रीता अभी तो जस्ट बताया मैंने आपको। एसएल हाई रेट है टेलीग्राम वालों का, एसएल 50 रुपए रखते हैं मिनिमम, जो मैंने देखे हैं 50 50 रुपए के एसएल रखते हैं वो, उतने में तो लिक्विडेट हो जाता है 10 10 हजार वाली कैपिटल वाले बंदे।
रात को 9:30 बजे नहीं हो रहा है कुछ दिनों से। डिम्पी वो आपके लिए नहीं है, दिस इज फॉर न्यू न्यू बेसिकली ऑडियंस, और यू कैन से न्यू पीपल। दिस इज नॉट फॉर यू। या यू हैव ओनली 2 क्लासेस जो आप रेगुलरली अटेंड करते हो, सुबह 9:30 बजे और 1:30 बजे, दैट्स इट। आप वही दोनों अटेंड करते हो। अच्छा, एवरीवन बताइए, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? लॉजिक की बात करते हैं दोबारा से, रिपीट कर रहा हूं लॉजिक, कि बेसिकली हमने क्या देखा कि यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा है मार्केट में। इस फेयर वैल्यू गैप ने एक स्ट्रक्चर भी ब्रेक करा है, हाँ या ना बोलिए एवरीवन। ये फेयर वैल्यू गैप जब बन रहा था, तो ये बनते हुए इसने एक स्ट्रक्चर भी ब्रेक करा, यस और नो? यहाँ पर एक गैप देख रहे हो आप इन कैंडल्स के बीच में, फेयर वैल्यू गैप को मैं अभी इन डिटेलिंग नहीं समझाऊंगा, आगे आने वाली क्लासेस में समझाऊंगा। बट अभी के लिए समझो कि ये गैप जो है इसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, राइट? इस फेयर वैल्यू गैप ने क्या यहाँ पर एक स्ट्रक्चर भी ब्रेक करा है, यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स? एवरीवन बोलिए। बोलो यार। क्या जब ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा था तो इसने एक स्ट्रक्चर भी कहीं ब्रेक करा है? कहाँ गए सब? क्या चल रहा है? बोल क्यों नहीं रहे हो? रविंद्र जी नो लिख रहे हैं अगेन। मैं दोबारा समझाता हूँ, रविंद्र जी को शायद समझ नहीं आया है। ये स्ट्रक्चर था, यहाँ पे डिप लगाया, हाई लगाया, उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप बनते हुए एक इसका स्विंग तोड़ दिया इसने ना, इसी कैंडल ने तोड़ दिया ये, तो राइट, ये टूटा एवरीवन, तो ये फेयर वैल्यू गैप वैलिड हो जाता है, वैलिड। अब क्या हुआ, इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस लिया, यहीं से गिरना गिरना चाहिए था, इसको नहीं गिरा, तुरंत वापस आ गया, हमें मौका मिल गया फिर। ठीक है, हमें मौका क्या मिल गया कि हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर 1 लाख का फोन है, 2 लाख का फोन अभी लॉन्च होगा, कोई नहीं खरीद रहा। अगर 1 साल बाद होगा वो दोबारा से लॉन्च, तब भी नहीं खरीदेगा कोई 2 लाख का फोन। शायद अगले साल दोबारा 2 लाख का, इस साल आई मीन जो कमिंग ईयर है उसमें 2 लाख का, 2.5 लाख का फोन आ गया, कोई नहीं खरीद रहा तब भी, राइट? तो डिमांड यहां पर मिलेगी ही नहीं, दोबारा प्राइस गिर सकता है, इसीलिए हमने एंट्री बनाई यहां पर। क्लियर है सबको एवरीवन? सबको क्लियर है? इसीलिए हमने यहां पर एंट्री बनाई एवरीवन। आई होप क्लियर है सबको, राइट? कि दोबारा से सेल ऑफ आ सकता है और इस बार स्ट्रांगली आएगा, हमें ये देखना था बस, ये स्विंग कैसे टूटता है, टुकड़ों में तोड़ा है इसने से अपने आप को, तो रिकवर कर सकता है, इसीलिए कॉस्ट पे से डालिए, वरना यहां से दोबारा से इस फेयर वैल्यू गैप से दोबारा गिर सकता है, क्योंकि इस फेयर वैल्यू गैप ने भी ये स्ट्रक्चर तोड़ा है। ठीक है, कॉस्ट पे से डालिए चुपचाप बस, कॉस्ट पे। ऑल राइट एवरीवन, चेंज ऑफ करेक्टर के लिए कुछ नीचे का स्विंग ब्रेक करना जरूरी है, ऊपर का भी हो सकता है, वो तो देखना पड़ेगा मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट अगर हायर हाइज बनाते हुए जा रही थी, हायर हाइज बनाते हुए जा रही थी, तो नीचे का अगर कोई स्विंग तोड़ देती है वो मेजर स्विंग, तो वहां पर चेंज ऑफ करेक्टर आ जाता है, इसके बाद एक बेंडिंग और जानी चाहिए, एक और ब्रेक ऑफ सेक्शन आना चाहिए, तब हमारा चेंज ऑफ करेक्टर से ट्रेंड रिवर्सल आ जाता है। चलो यार गाइस, आई होप आप सबको सब कुछ समझ आया हो, कुछ भी अगर डाउट्स है तो प्लीज अभी पूछिए। ऑल दो आई एम एंडिंग द सेशन, आई एम वेरी टायर्ड राइट नाउ। आई गेस मैंने हर एक चीज अच्छे से समझा दी है, कुछ भी अगर रह रहा है तो प्लीज बताइए एवरीवन। अच्छा, एएमडी नहीं बात कर पाए हम, एएमडी के ऊपर बात नहीं कर पाए हैं, एएमडी के ऊपर बात करना है सबको एवरीवन। एएमडी के ऊपर अभी तक हमने बात नहीं करी है, सीआरटी तो नहीं है आज, एएमडी के ऊपर मैं बात करना चाहता था आप लोगों से, अभी तक बात नहीं करी, तो हम कर सकते हैं अभी भी। या चलिए यार, ठीक है, आई एम वेरी एग्जॉस्टेड राइट नाउ एवरीवन, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। ऑल्सो आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग, जो भी लोग अटेंड कर रहे हो रिकॉर्डिंग देख के प्लीज मेक श्योर आप 9:30 बजे का सेशन अटेंड कर लीजिएगा, 1:30 बजे का सेशन अटेंड कर लीजिएगा, एंड इस रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर।